जिस उम्र में लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उस उम्र में एक व्यक्ति लोगों के बारे में सोचना शुरू किया और उसने एक संस्था बनाया, गरीब कल्याण संस्था। आज गरीब कल्याण संस्था के संस्थापक राम गोपाल यादव जी हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका इमो टॉक शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। आज कुछ आपसे हम बातें करने वाले हैं, कुछ चर्चा करने वाले हैं और चर्चा में मेरा सवाल रहेगा और आपका जवाब, क्योंकि आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, समाज में लोगों की सेवा कर रहे हैं, हमारे जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हैं, तो कम से कम लोग आपके बारे में जाने। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपने इस सेवा की शुरुआत कैसे की और किस विचारधारा के साथ किया? सर, हम लोगों ने सेवा का शुरुआत, हम लोगों लगभग 8 वर्ष हो गया है कार्य करते हुए। हम लोगों ने पहले सामाजिक कार्य करते थे और सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य, उसमें मतलब बहुत सारा एरिया था, उसी हिसाब से हम लोग काम करते थे जी। तो उसके बाद में हम लोगों का प्लान आया, हम लोग गरीबों का मदद करते थे। मैं स्वयं करता था, मैं पहले बाहर रहता था, हमारा कारोबार भी चलता है मतलब। तो हम लोग वहाँ पर जो है बहुत गरीब लाचार लोग मिलते थे, देखते थे। हम सोचते थे कि हम ही हैं गरीब हैं, जो एक हम ही हैं लाचार हैं, लेकिन हमने देखा जैसे दुनिया में तो मुझे ऐसे भी लोग दिखे कि हमने देखा यार हम तो बहुत आगे हैं। हमसे भी लोग ऐसे लोग हैं कि जिनके पास पैर नहीं है, जिनके पास हाथ नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हमने देखा जिनके पास आंखें नहीं है। तो हमने सोचा कि ईश्वर ने तो हमको बहुत कुछ दे रखा है, फिर मैं उसी में कुछ रहने लगा। जो हमारे पास मतलब जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो आपके पास प्राप्त है वही पर्याप्त है। और उसी पर्याप्त के साथ और प्राप्त के साथ आप लोगों ने लोगों के बीच में सेवा देना शुरू किया। आप जब सेवा दे रहे हैं तो आपने संस्था बनाया गरीब कल्याण संस्था। आमतौर पर नाम ऐसा रखते हैं जो उन्हीं के नाम से रिलेटेड हो, उनके फैमिली के नाम से रिलेटेड हो। आपने गरीब कल्याण संस्था ही नाम क्यों रखा? सर, इसका कारण था, पहले तो संस्था हम लोग जब रजिस्ट्रेशन तो हमारा 2020 में हुआ है, 2020 में नहीं 2021-22 में हुआ है। और हम लोग उससे पैसे जगह रजिस्ट्रेशन हुए, हम लोग काफी दिनों से हम लोग इस जो है संगठन को चला रहे थे और एक संगठन का नाम था राष्ट्रीय युवा सहायता संगठन। मैंने सोचा जब युवाओं को हम संगठित कर लेंगे और जो हमारे पास संख्या रहेगा तो हम लोग कोई भी कार्य बहुत आसानी से कर लेंगे जी। तो हम इंटर कॉलेज स्वास्थ्य से हमारी पढ़ाई हुई है, तो हमने कई हमारे जो मित्र थे पहले उनको हमने एक साथ में जोड़ने का कार्य किया। हम पहले 4 से 5 लोग संगठन को स्टार्ट किया जी। तो हमने युवाओं के नाम से संगठन को चलाना शुरू किया। तो हम लोग धीरे धीरे थोड़ा कार्य जो है सामाजिक रूप से करते थे। तो हम जब लोगों को कहते थे कि इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, गरीब बहन बेटियों के शादी में मदद करने का कार्य करेंगे, उनके इलाज के लिए हम लोग मदद करने का कार्य करेंगे, किसी के साथ में कहीं अन्याय और अत्याचार जब होगा तो हमारी टीम जब हम संगठित रहेंगे, मजबूत रहेंगे, उनके लिए हम लोग मदद करने का कार्य करेंगे। तो लोग हम लोग का मजाक उड़ाते थे कि आप लोग ये सब कैसे संभव कर पाते हैं। लेकिन आज आपके सामने है, हम लोग गरीबों के लिए लड़ाई भी लड़ते हैं, उनके लिए मदद भी करते हैं, उनके बहन बेटों के साथ भी करते हैं। तो ये गरीब कल्याण संस्था जो आप और आपकी पूरी टीम लोगों के बीच में जाकर के आप उनकी मदद करते हैं, आज पूरा क्षेत्र आपका देख रहा है, पूरा सिद्धार्थनगर देख रहा है। तो जो आप हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, सेवा करते हैं, वो फंडिंग कहाँ से आती है? वो जो आप कंबल वितरण हो गया, शादी में किसी के सपोर्ट आप करते हैं, या जो भी आप कार्य करते हैं समाज सेवा को लेकर के, फंडिंग कहाँ से आती है? कहाँ से आप सपोर्ट करते हैं? जैसे एक तो ट्रस्ट होता, संस्था होता है, उसमें क्या होता है कि नेता विधायक बड़े बड़े लोग भी डोनेशन करते हैं। लेकिन ये जो गरीब कल्याण संस्था है, जब हमने रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे तो उसमें नाम बहुत बड़ा था, युवा सहायता संगठन। तो वो कहे कि ये नाम जो है लंबा है, हो नहीं सकता रजिस्ट्रेशन में। तो फिर मैंने उसका नाम जो है अपने लोगों से डिस्कस करके कहा, जब गरीबों के कल्याण के लिए और सोचतों के कल्याण के लिए हम लोगों ने बना रहे हैं, तो उसका नाम युवा जो है हटा करके हम लोगों ने गरीब कल्याण संस्था था, युवा सहायता संगठन था, तो उसको हम लोगों ने गरीब कल्याण संस्था रख दिया। और आज जो हमारे कम से कम 5000 से अधिक संख्या में युवा हमसे जुड़े हुए हैं। हर लोग महीने में 150 डोनेशन हर लोग करते हैं, और आज की डेट में 150 में समझता हूँ बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो उसी के माध्यम से 40-50 हजार का डोनेशन हम लोगों का हो जाता है। किसी बड़े नेता या विधायक किसी के माध्यम से आज तक हम लोगों के संस्था में एक भी पैसा डोनेशन नहीं आया है। सब जो भी हैं गरीब तबके के ही लोग हैं और वही हम लोग को सहयोग करते हैं। और आज उनके एक रुपए के सहयोग से आप देख रहे हैं समाज में हम लोग लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं, उनको मदद करने का कार्य करते हैं। और समाज में जो भी हम लोगों का बदलाव है, प्रयास है, आज मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आज देखिए पूरे जनपद में अगर गरीब कल्याण संस्था जब कंबल वितरण करने का कार्य जो है पूरे जनपद में की थी, तो शायद मैं देखा था कोई भी जिले में कंबल वितरण नहीं कर रहा था। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अगर हम लोग इस कार्य को
नहीं किए होते तो शायद हो सकता है कि कुछ लोग देख करके ये सीख पाते, लेकिन आज हम लोगों को देख करके बहुत सारे युवा, बहुत सारे समाज सेवी, बहुत सारे ट्रस्ट और बहुत सारे नेता भी मदद करने का कार्य कर रहे हैं। यह मुझे बहुत जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिल रही है। बहुत बहुत बधाई आपको। और यही होना चाहिए कि इंसान से ही देख करके सीखता है, और खास तौर पर जब वो अच्छाई सीखे तो समाज में अच्छाई फैलती है। लेकिन जहाँ अच्छाई होती है ठीक उसी के बराबर बुराई भी चलती है। अगर आप मदद करने निकले हैं तो आपने समस्याओं का सामना भी किया होगा। बहुत बहुत सर। आपके जिंदगी में या आपके टीम के साथ ऐसी कौन सी सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती थी जिसका सामना आपको करने में बड़ी कठिनाई पड़ी? सर अभी ही समझ लीजिए कि हम लोग कठिनाई और चुनौती से ही लड़ रहे हैं। अभी देखिए किसी का मामला हो जाता है, कोई मदद के लिए आता है, मदद हम लोग को करना पड़ता है। सोशल मीडिया पे जाता है, बहुत सारे नेताओं को, बहुत सारे लोगों को जलन होता है कि जो काम हम नहीं कर पाते हैं, जो काम एक जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, वो काम आज गरीब कल्याण संस्था, हम लोग किसी पद पे नहीं है। किसी का कोई मामला हो जाता है, किसी बहन बेटी के साथ में कोई अत्याचार होता है, शोषण होता है, जब वो FIR करने जाती है नहीं होता है तो हम लोग के पास आती है, तो मजबूरन हम लोग को उसकी लड़ाई लड़ना पड़ता है। तो वहां पर जब हम लोग जाते हैं शासन से अगर उसका FIR जो है करवाना पड़े या उसके लिए हमें लड़ाई भी लड़ना पड़े शासन प्रशासन से, तो हम लोग वहां पर डट करके लड़ते हैं और उसको हक अधिकार के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। तो वहां पर बहुत सारी हम लोग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि प्रशासन से लड़ना पड़ता है, उसके सामने जो हमारा विरोधी है या विरोधी नहीं माना जाए जिसका हमने मदद करने गए हैं, उसके भी जो दूसरा पक्ष का व्यक्ति है उनसे भी हमें एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि व्यक्ति को जलन सा होता है कि हमारे सामने क्यों किसी का कोई मदद करने आया है। जहां पर गरीब कल्याण संस्था खड़ी हो जाती है तो वहां पर एक बार अच्छे अच्छे लोगों को जो है मोर्चा लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे साथ राम गोपाल के साथ या गरीब कल्याण संस्था के साथ में केवल एक व्यक्ति ने हजारों संख्या की फौज है, तो इसलिए उनको चुनौती का सामना हो जाता है। और हमने देखिए सर, हम जो है इन सभी सामान को लेकर के कई बार जेल भी जाना पड़ता है, मुकदमे भी जो है कई हमारे ऊपर चल रही है। ये सब रिसेंटली मैंने देखा ये इस तरह का कई सारा मैटर आपने फेस किया सोशल मीडिया से, मुझे भी पता चला। तो ये जेल वाली कहानी क्या थी, आपको ये कैसे हो गया? सर ये मामला था, एक व्यक्ति था और जा रहा था, उसको जो रास्ते में कुछ लोगों ने मिले, उसका पैसे उसे छीन ले, FIR करने के लिए गया, उससे उल्टा उसी से पैसा लिया गया, उसकी बात को सुनाने जा रहा था। तो हमने यशो से बात किया और कहा सर इस तरीके से घटना है, ठीक नहीं है। तो वहां पर जो है पैसा भी ले लिया गया, तो मैंने उस चीज का शिकायत किया और शिकायत किया तो पैसा उनको रिटर्न हमने करवाया, और पैसा जब रिटर्न किए तो साहब को अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए हमने जो है एक मामला था चोरी वोरी वाला चल रहा था, उसी में हमने एक ट्वीट कर दिया था। तो उसी को रंजिश को लेकर के हमको जो है हमारे खिलाफ, हमको थाने में भी जब रास्ते से मैं जा रहा था हमको बुलाकर थाने में बैठा दिया गया, हमारे खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया। अभी आपसे मैं सर बता दूं कि किसी गरीब के साथ में कोई अन्याय अत्याचार होता है, आदमी जाता है, उसका FIR नहीं लिखा जाएगा, उसके साथ में अन्याय के साथ में न्याय नहीं मिलेगा, ना तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इंसाफ के लिए लड़ रहा है, गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है उसके अधिकार के लिए, तो उसके खिलाफ मुकदमा होना जी जाहिर सी बात है। जब आपने इस समाज सेवा को शुरू किया तो कहते हैं जब व्यक्ति अच्छा काम शुरू करता है तो अकेला होता है, क्या आपके साथ भी ऐसा था कि जब आपने समाज सेवा शुरू किया तो आप अकेले रहे हो और आज इतनी बड़ी फौज आपके साथ हो? जी बिल्कुल। इसका क्या अनुभव रहा है आपका? सर आपसे मैं बता दूं कि जब कोई भी आदमी काम जब करता है, स्टार्टिंग करता है तो वह अकेला ही, और जब मंजिल और जब सफलता की तरफ वह आदमी पहुंचने लगता है तो उसके साथ में बहुत सारी भीड़ हो जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार से जब हम लोग इस संगठन का एक जो है संगठन का निर्माण हम लोग कर रहे थे, तो मात्र हम और एक व्यक्ति थे, हम लोगों ने मिल करके इसका जो है पूरा रोड मैप बनाया, और धीरे धीरे 5-6 लोग जो हमारे युवा मित्र थे उनको भी जोड़ा गया। आज हम लोग नेतृत्व भी कर रहे हैं। आज भी कहीं ना कहीं हम लोग को उस चीज का सामना करना पड़ता है कि लोगों से कहीं भी जब मामला फंसता है कि हक अधिकार के लिए, या कहीं मामला ऐसा पड़ जाता है कि हमें आज आवश्यकता है लोगों की लड़ाई के लिए, तो वहां पर भी अभी भी कई बार अकेला देखने को मिलता है। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। मैं जानना चाहता हूँ सर, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति के लाइफ में सोशल मीडिया का एक अहम रोल है। गरीब कल्याण संस्था को मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, धीरे धीरे हर क्षेत्र के युवाओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं, हर क्षेत्र के व्यक्तियों को, महिलाओं को अपने साथ जोड़ करके समाज में किसी न किसी रूप में सेवा दे रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया का कितना अहम योगदान है, और आजकल के युवा जो सोशल मीडिया पे सिर्फ हवाबाजी करते हैं, रंगदारी करते हैं,
ऐसे में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और इसको किस नजरिए से आप देखते हैं कि सोशल मीडिया हम कैसे बेहतर तरीके से यूज करके सेवा भावना से कुछ सेवा दे सकते हैं समाज को? सर वैसे तो सोशल मीडिया का बहुत ही बड़ा रोल रहा है, क्योंकि देखिए जब हम लोग किसी का मदद करते थे और जब सोशल मीडिया पे डालते थे, अपने संस्था के बारे में बात कर रहा हूँ, तो लोग कहते थे कि देखिए किसी का 2000, 4000, 5000 का मदद करके सोशल मीडिया पे दिखावा कर रहे हैं, उसका मदद नहीं कर रहे हैं बल्कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि लोग हम लोगों के बारे में जाने, तो आज बहुत सारे ऐसे बाहर के भी लोग हैं वो हम लोग को मदद भी करना चाहते हैं कि भैया आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हम भी आपके साथ समय नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम 2, 4, 5 हजार हमारे तरफ से 10-20 कंबल या आप गरीबों मदद कर देंगे तो हमको भी खुशी मिलेगी। हम लोगों को देख करके बहुत सारे लोग आज वो भी मदद कर रहे हैं, जैसा कि अभी आपने बताया। तो ये सारी चीजें हैं। और युवाओं के लिए मेरा यह संदेश है कि रील और सोशल मीडिया पे पैसा कमाने के चक्कर में जो बहुत सारे लोग गलत वीडियो डालते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप केवल गलत वीडियो ही डाल करके नहीं, एक अच्छा काम भी करके, अगर आप के दिल में तमन्ना है कुछ करने के लिए, तो आप अच्छा कार्य भी करके आप प्रसिद्ध हो सकते हैं, नाम कमा सकते हैं। आज के समय में मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति अगर उसको जानकारी है, मोबाइल उसके हाथ में है, तो वह एक पत्रकार है, मैं मानता हूँ। क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति के साथ में अन्याय, अत्याचार, शोषण होता है, उसको आप वीडियो बना करके, पहले होता था पेपर लोग देखते थे, अब आज की डेट में जब से मोबाइल आ गया बहुत हम लोग सोशल मीडिया देखते हैं। तो सोशल मीडिया का हमको सही और सीमित इस्तेमाल करना चाहिए। आपने गरीब कल्याण संस्था से हजारों लोगों की मदद की, आपने गरीब कल्याण संस्था से हजारों युवाओं को अपने साथ जोड़ा, आपने गरीब कल्याण संस्था से लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया। आपका अनुभव क्या रहा है कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए या कोई भी सेवा देने के लिए समाज में पैसा जरूरी है ज्यादा या सोच जरूरी है? नहीं सर, देखिए पैसा तो इंसान के हर जो है प्लेटफॉर्म पे धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन किसी का मदद करने के लिए, मैं जहां तक मेरा अनुभव है कि उसके लिए अच्छे मन की आवश्यकता होती है। आपको बहुत सारे रुपया पैसा वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन उनके अंदर ये भावना नहीं होता कि किसी का हम मदद करें। रही बात संस्था का, देखिए कहते हैं कि नेतृत्व करने के लिए उम्र नहीं साहस की जरूरत होती है। और रही बात जो धन का, तो धन की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन इस फील्ड में, राजनीतिक फील्ड में या समाज सेवा के फील्ड में समय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप किसी भी कार्य को करने के लिए अगर निरंतर आप उस पर अगर फोकस करते हैं, कुछ आपके अंदर जज्बा है और करने के लिए आपके अंदर हौसला है, तो आपका कार्य निरंतर पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको एक सिस्टम से काम करना पड़ेगा, आपके अंदर उसके प्रति लगन होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। और धन का तो बहुत आवश्यकता है, लेकिन जिस तरह से हमने अपना काम किया है, हम लोग बगैर पैसे और बगैर संसाधन का हम लोगों ने कार्य करना शुरू किया। आज हमें कहीं भी अगर संसाधन की भी आवश्यकता पड़ती है, मैं आपको बता दूं कि एक अगर फोन हम कर देते हैं तो 50 लड़के ब्लड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज कम से कम 500 से अधिक यूनिट हम लोगों ने पूरे जनपद में एक दूसरे के माध्यम से, जैसे कि आपसे बता दें समाज सेवियों के माध्यम से हम लोगों ने दिलवा चुके हैं। और कहीं भी संसाधन की आवश्यकता पड़ती है, हम लोग को संसाधन मिल जाता है। तो इसलिए मैं अगर समझता हूँ कि अगर आपके पास सिस्टम है, अगर सही तरीके से आप काम करते हैं, आपके प्रति लगाव है समाज के प्रति, तो समाज भी आपको धन, संसाधन उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। मैं इससे एग्री करता हूँ कि इंसान किसी भी काम की शुरुआत सोच से करता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ राम गोपाल जी कि आपने जब समाज सेवा शुरू किया तो वो सोच कहाँ से आई? अगर आपको एक नाम लेना हो कि मैं इनसे प्रेरित हुआ या यहाँ से मेरी सोच बदली, ये यहाँ से मुझे सोच आया समाज में सेवा देने की, तो वो एक नाम कौन सा होगा जो राम गोपाल जी और गरीब कल्याण संस्था के संस्थापक लेंगे? सर जैसे कि मैं बता दूं, मैं पंजाब में पहले होता था, हमारा वहाँ पे दुकान खाने पीने का, तो वहाँ पर जो है मैं देखता था कि सबसे पूरी भारत की मैं बात बता दूं, वहाँ पे लोग समाज सेवा का एक मैंने मिसाल देखा कि वहाँ पे लोग ना तो जात देखते हैं ना धर्म देखते हैं। कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जाए, आपके पास बिल्कुल 1 रुपया ना हो, आप पंजाब में वहाँ रहिए, किसी भी जगह पे जाए, कोई भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वहाँ पर व्यक्ति आपसे ये नहीं पूछेगा जो खाना आप बाकी जगहों पे, जैसे कि मान लीजिए आप यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, वहाँ पर आप चले जाएंगे, आपको जो पैसा दे करके लोग, बड़े बड़े रईस लोग नहीं खाना खाते, वो मैंने देखा कि पंजाब में लोग सेवा करते हैं। मैं वहाँ पर भी बहुत सारे गरीबों को मैं देखता तो लोगों से प्रेरित मिलता था कि हम लोगों को जो है इस तरीके से लोगों का मदद करना चाहिए। हर इंसान जो है अगर इस तरह का सोच रखता है कि ज्यादा नहीं, अगर हम 10 रुपया कमा रहे हैं जी, तो उसमें से अगर 2 रुपया का ही मदद कर पाते हैं जी, तो ये बहुत खुशी और बहुत ही जो है मतलब सुकून का पल होता था। तो मैं वहां से देखा और वहां से मुझे सीख मिला
कि मुझे करना चाहिए। तो धीरे धीरे ऐसे हम लोग 2-4 लोगों का मदद करते थे, तो मुझे बहुत सारे लोग सराहना करते थे और मैं सोशल मीडिया जब पोस्ट करता था तो उससे मुझे एक नया ऊर्जा मिलता था कि यार वास्तव में जब इतना हम काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम लोग जो है एक संगठन का निर्माण किए और लोगों का मदद करना शुरू किए। और जब लोगों का मदद किए तो ऐसे आप जैसे लोगों का जो है फोन आना शुरू हो गया, हौसला बढ़ाना शुरू हुआ, तो हम लोगों को वहां से एक नया ऊर्जा मिला और लगा कि नहीं, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। साल भर जीने से अच्छा है 10-20 साल जीने से अच्छा है। जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे लोग होते हैं कम समय में बहुत कुछ नाम कमा जाते हैं। मैं सोचा कि नहीं, उम्र लंबी नहीं बल्कि उम्र जो है बेशक कम हो लेकिन महान होना चाहिए। कुछ देश के लिए, समाज के लिए कुछ ऐसा कर चलो कि लोग हम लोग को भी याद करें। तो मैंने एक जो है स्वामी विवेकानंद जी का विचार था, उसी विचार पे हमने अपना कार्य करना शुरू कर दिया और लगातार जो है संस्था हमारी कार्य कर रही है। हम लोग अपने युवाओं के नेतृत्व में लगातार जो है कार्य अपना प्रारंभ। बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से आप कार्य करते रहिए, समाज में अपनी सेवा देते रहिए। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि राम गोपाल यादव जी का कार्य और इनकी सेवा क्या समाज में परिवर्तन लाने का काम कर रहा है, क्या लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है। कमेंट करके अपना जरूर राय दीजिए। राम गोपाल जी, अंत में आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ चंद शब्दों में युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे तो वो कौन सा संदेश होगा जो गरीब कल्याण संस्था के संस्थापक राम गोपाल यादव जी सभी युवाओं को देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा सर कि आज की डेट में जो लोगों के अंदर राजनीतिक लाभ के लिए बहुत सारे मान लीजिए नेता लोग एक दूसरे को जात धर्म के नाम में लड़ाने का कार्य करते हैं, तो उनको जात धर्म से ऊपर उठ करके राष्ट्र के लिए, देश के लिए अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। और अगर हमारा सोच ये हो जाए हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ करके कि नहीं, इंसानियत और मानवता के लिए कुछ हम कर पाएं, देश के लिए कुछ कर पाएं, तो एक और मैं आपको शायरी के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा और हम सब मिल करके रहेंगे तो मजबूत हमारा हिंदुस्तान होगा। और मैं तो कई बार मतलब अपने शायरी के माध्यम से या अपने भाषण के माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहता हूँ कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। और हमारे संगठन का नारा भी है कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, यही है गरीब कल्याण संस्था की कहानी। अगर हम भी जात और धर्म के झांसे में पड़े रहते तो हम शायद ये काम नहीं कर पाते। हम जब हमारी संस्था मदद किसी का करती तो ये नहीं देखती कि वह हिंदू है कि मुसलमान है। हम लोग केवल एक सेवा देखते हैं, ये देखते हैं कि व्यक्ति की जरूरत क्या है। तो इसी लक्ष्य पे हमारी संस्था कार्य कर रही है और हम लोग निरंतर इसी तरीके से कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत बधाई हो। आप इसी तरह से कार्य करते रहिए, समाज में परिवर्तन लाते रहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको हमारे इमो टॉक शो की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और मैं सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपको इनसे कोई क्वेश्चन करना है, कुछ इनके बारे में जानना है या गरीब कल्याण संस्था के बारे में जानना है तो कमेंट करके जरूर क्वेश्चन करिए, वहां से आपको जरूर रिप्लाई जाएगा। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड को देखने के लिए। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने सभी मित्रों के साथ ताकि वो भी प्रेरित हो सके और समाज में किसी न किसी रूप में लोगों के बीच में अपनी सेवा दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बहुत बहुत शुक्रिया और आपका स्वागत है हमारे इमो टॉक शो की तरफ। बहुत बहुत